आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न जड़ और चेतन की स्थितियों पर पूछा है। देखिए जड़ और चेतन, यूँ तो देखिए चेतन के साथ परम चेतन स्थितियाँ भी हैं। इन पर हमारी अलग-अलग वीडियो भी बनी हुई है। देखिए ये माया प्रकृति जिसको तकनीकी रूप से जड़ कहा गया है। जिस प्रकृति में यहाँ पर हम हलचल देखते हैं, कभी-कभी ऐसे शब्द हम बोल देते हैं, सामान्य भाषा में सभी मनुष्य कभी ना कभी बोल देते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। हर क्षण प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। ये प्रकृति तकनीकी रूप से जड़ है और जड़ में अपने आप परिवर्तन अपने आप मतलब उसमें अपनी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वो बाहरी प्रभाव से उसमें परिवर्तन होता है, लाया जाता है, जो भी स्थिति आप समझ सकते हो। इस जड़, चेतन और परम चेतन सत्ता को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाओं में एक शब्द सच्चिदानंद शब्द बार-बार आता है। सत्य शब्द जड़ के लिए है। सत्य के साथ जब चित्त लग जाता है तो वो एक चेतन सत्ता के लिए, आत्मा के लिए। और सत्य चित्त के साथ जब आनंद भी लग जाता है तो वो एक परमात्मा रूपी सत्ता के लिए। परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप है। आत्मा भले ही चेतन है। चेतन का अभिप्राय एक नित्य सत्ता से है। यूँ तो देखिए प्रकृति के 3 गुण भी तो नित्य हैं, लेकिन जड़ हैं। जड़ में अपने आप कोई इच्छा नहीं होती, चेतन में इच्छा होती है। किसकी? सुख पाने की। चाहे आप, मैं, कोई भी हो। देखिए मायातीत महापुरुष भी तो साधना किस लिए करते हैं? जन्म मरण के बंधन से, क्योंकि ये संसार दुखालय है। और साधना करते-करते परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। अब मनुष्य को हो अज्ञानतावश उस आनंद को कहाँ ढूँढता है? इस जड़ जगत में। बस ढूँढते सभी आनंद ही हैं क्योंकि आनंद है नहीं। और हम तो चर्चाओं में कभी-कभी यहाँ तक भी बोल देते हैं कि मायातीत होने की स्थिति पे भी आपको में आनंद तो मिलता है, लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, भले ही परमात्मा के बराबर ही आनंद मिलता है। क्योंकि आपका हमारा आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। ऐसे देखिए हम बहुत शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। सत्ता का मतलब होता है, अब जैसे आप राजनीतिक गलियारों में भी सत्ता समझते हो? सत्ता का मतलब होने की स्थिति से है, एक अस्तित्व की स्थिति से है। जड़, चेतन और परम चेतन। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 के लिए नहीं। वो परम सत्ता एक ही है, वो अलग बात है उसके देखिए अलग-अलग स्वरूप हैं। वो किस लिए? संसार को एक ज्ञानपूर्वक स्थितियों में लाने के लिए। अब अनादि काल से आज तक देखिए शास्त्रों में कुछ गिनती के अवतारों का ज़िक्र आता है, लेकिन ये अवतार तो निरंतर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों कितने अनादि काल से हुए। देखिए आपका हमारा कोई पहला जन्म नहीं है, कोई हज़ार स हम कहीं बाँध नहीं सकते कि इतने लाख जन्म हो चुकी। क्योंकि आपका हमारा जो जन्म की स्थिति है, ये तो कार्य है।
कार्यकरण की स्थितियों को ही समझना एक ज्ञानमय स्थिति है, जिसको अपरम समझते नहीं है। लेकिन जिस भाई बंधु ने ये प्रश्न रखा है, निश्चित रूप से एक जिज्ञासावश पूछा गया। अन्यथा एक साधारण मनुष्य को जड़ चेतन, परम चेतन ये शब्द ही समझ नहीं आता। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था को समझिए। प्रकृति तकनीकी रूप से जड़ है और इस ब्रह्मांड को, इस जगत को, इस संसार को जो आपको में दृश्यमान लगता है, इसके पीछे की जो एक गतिशीलता है, क्रियाशीलता है, वो परमात्मा की निर्गुण, निराकार ब्रह्म सत्ता के कारण। आत्मा को सर्वव्यापी सत्ता कहा गया। परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा को अनु कहा गया, अल्पज्ञ कहा गया, एकदेशी कहा गया। आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा नहीं है। इन स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक हर बार समझिए, ताकि जीवन के रहस्यों का बोध हो और मनुष्य जीवन पाकर यदि इन स्थितियों पर आकर हम कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करते, यूं तो तकनीकी रूप से देखिए आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, मात्र अज्ञानता हटती है। गुरु का मतलब ही ये है। हालांकि देखिए गुरु शब्द तो आध्यात्मिक महापुरुषों के लिए जिनकी एक अज्ञानता पुण्य समाप्त होती है। कारण श्री जब श्री के रहते रहते पुण्य शुद्ध हो जाता है, वो मायातीत की स्थिति है। उनको ही एक गुरु या आध्यात्मिक एक गुरु कहा जाता है। तो देखिए मात्र जैसा जैसा कुछ सुना समझ में आया, वैसी वैसी स्थितियों में कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं तर्क, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे और आप भाई-बहनों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि मुझे भी जैसे लाभ हुआ, वो भी लाभ होना चाहिए। लेकिन लाभ तो तभी होता है जब आप जिज्ञासापूर्वक इन स्थितियों पर एक पुरुषार्थ करते हो। शास्त्र क्यों कहते हैं बार-बार धर्म को प्रथम स्थान पे रखो? क्योंकि अर्थ का विपर्यय धन से है, पदार्थों से है। आपका हमारा शरीर भी तो 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जड़ है। इसमें महत्व कब तक है जब इसमें चेतन सत्ता है। देखिए आपकी हमारी जो जब तक उस शरीर में आत्मा नहीं होती, स्थितियों को जब तक आप और हम गंभीरता पूर्वक नहीं लेते तो बात समझ में नहीं आती। आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का जब अमर्यादित संग होता है, तभी वो अज्ञानता आती है। अमर्यादित स्थितियों का मतलब 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियाँ हैं। 5 भोग्य विषयों की स्थितियाँ ही जब बिगड़ती हैं, बिगड़ती कब हैं? जब सत्संग कमज़ोर होता है। सत्संग कमज़ोर होने का मतलब ही ये है, फिर रजोगुण बिगड़ता है। रजोगुण बिगड़ने का मतलब तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ हैं। देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशः नहीं बनाता। लेकिन रजोगुण पर जब सत्वगुण की लगाम कमज़ोर हो जाती है, जिसको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है, उस लगाम को मन से और 5 घोड़ों की स्थितियों को लगाम से अपने हाथ में लेते हुए, यानी कि परमात्मा की सुमुखता होनी चाहिए। परमात्मा की सुमुखता होने का मतलब सत्संग करने की स्थितियों से है। सत्संग होने से ही ये जड़ चेतन परम चेतन का जो एक अंतर है, वो आपको में बोध होता है। यानी कि संसार को जो आप जड़ पदार्थों को ही यदि इकट्ठा करते हो,
तो ये कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलता। इसलिए जीवन की इन सभी स्थितियों को जड़, चेतन, परम चेतन सत्ता को समझते हुए आत्मा को जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पाते हुए उस परम चेतन सत्ता यानी कि भगवान को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। और ये लक्ष्य केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है और साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में जीवन व्यतीत करते हुए ही मायातीत की स्थितियाँ बनती हैं। ये स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप जड़ चेतन और परम चेतन सत्ता की स्थितियों को क्रमशः समझने लगते हैं। स्थितियों पर देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। फिर भी समझने में जड़ चेतन, परम चेतन सत्ता में कुछ कमी रह गई हो, कुछ बात आपको समझ नहीं आई हो या आपका कोई नया प्रश्न हो, यूँ तो इन सभी स्थितियों पे हमने पहले भी बार-बार बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन स्थितियों पर बार-बार चर्चा होती ही चाहिए। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण लिया गया सत्संग का जो ज्ञान है वो कमज़ोर करते ही। इसलिए निरंतर सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनाएँ ताकि धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, अर्थ और काम बिगड़े नहीं और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बने। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके भी जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, एकाग्रचित्त भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।